तो सीधा लाइव दृश्य आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र के बिहार चौक का, जहां पर किसान एकत्रित हुए हैं। एक रोष है इनमें कि भगवंत मान ने क्यों किसानों को बॉर्डर से हटा दिया। बिल्कुल शांतिपूर्ण से धरना दे रहे थे, लेकिन फिर भी किस प्रकार से देख सकते हैं ब्लेंडर पैड की जो बोतल है, खाली बोतल हालांकि दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि भगवंत मान इस बोतल को पीकर नशे में धुत होकर उन्होंने किसानों से समूह बॉर्डर से हटा दिया। फिलहाल देख सकते हो भारतीय किसान यूनियन नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी देख सकते हैं आप बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। देख सकते हो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पंजाब किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों को धोखा देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों को एमएसपी न देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। देख सकते हो फिलहाल देख सकते हो पंजाब सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पहले हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन अब पंजाब सरकार के मुर्दाबाद के नारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। फिलहाल देख सकते हो पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भगवंत मान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साहिब खानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इतना रोष प्रकट किया है कि सभी सरकार मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ये भी हम बताएंगे आपको इनसे पूछकर। फिलहाल हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ है। देख सकते हैं सच्चो साहब रामकर्ण जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कोई चूक ना हो सुरक्षा में, तो सुरक्षा भी काफी है। देख सकते हो सीधा लाइव दृश्य आप देख रहे हो कुरुक्षेत्र के बिहार चौक का। हेलो जी, आखिरकार क्यों आज भगवंत मान का पुतला फूका जा रहा है? ऐसा है, किसान यूनियन आज से 9 महीने पहले तक जीटी रोड अम्बाड़ा 13 महीने पहले आंदोलन चला, और 9 महीने अब हो गए हैं बैठे हुए। आज पता नहीं रात क्या हुआ, कल की रात के अचानक पंजाब सरकार ने किसानों को उठा के वहाँ से बुलडोजर फरवा के किसानों के ऊपर से, और वो सभी किसान एक तरफ कर दिए हैं और कहते हैं अपने घर जाइए, यहाँ कोई आंदोलन नहीं होगा और कोई भी बैरिकेड नहीं लगेगा। तो इस वास्ते पहले तो कहते थे हम रास्ता नहीं खुलने देंगे, अब खोलना इतना खोल दिया कि कोई आओ जाओ कोई परवाह नहीं है। किसानों को वहाँ रहने नहीं दिया और अपनी फोर्स वहाँ बैठा के कह दिया किसानों को यहाँ कोई आंदोलन नहीं होगा। इसलिए इस रोष में आज यहाँ भगवंत मान का पुतला फूकने के लिए यहाँ किसान यूनियन के बंदे आए हुए हैं। कोई अल्टीमेटम नहीं दिया तो सरकार अल्टीमेटम दिया, एक बार नहीं 10 बार दिया। पहले 12 तारीख की मीटिंग, फिर 14 तारीख की मीटिंग, फिर 18 तारीख की मीटिंग। 18 तारीख में ये कह दिया कि हम जल्दी ही आपका फैसला सुनाएंगे। ये फैसला सुनाया 20 तारीख को, वहाँ से बुलडोजर करवा के किसान हटा दिए। जो किसान नेता थे डल्लेवाल को भी गिरफ्तार किया गया बिल्कुल, बंदेर को भी गिरफ्तार कर रखा है और डल्लेवाल को भी गिरफ्तार करके वहाँ पता नहीं कौन सी शाखा में लेके गए हैं, वो वहाँ डाल रखे है उनको। पहले एमएसपी सेंटर में थी, लेकिन अब स्टेट को सौंप दी गई है। इसके बारे में क्या बताएंगे? स्टेट के ऊपर नहीं सौंपी है, वो कहते हैं यहाँ वहाँ आओ हम देखेंगे तुम्हारे को, दिल्ली आओ। अब दिल्ली बुला रहे हैं, पहले कहते हैं हम दिल्ली जाने नहीं देते, अब कहते हैं दिल्ली आओ हम देखेंगे तुम्हारे को। क्यों, दिल्ली पे राज हो गया ना उनका, इस वास्ते। जी सर, आप क्या बताना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, जो भगवंत मान सरकार ने ये दूरी नीति अपनाई है, ये कतई सहन नहीं की जाएगी। जो वार्तालाप सेंटर सरकार के साथ चली हुई थी, उसको सुचारू रूप से इन्होंने कुचलने का काम किया, क्योंकि अब सरकार कोटे बाहर आई हुई थी। तो भगवंत मान सरकार ने अब उसका बीजेपी सरकार ने भगवंत मान को आड़ में लेते हुए उससे ये जो काम कराया है ये निंदनीय है। और जो डल्लेवाल जी हमारे नेता उठाए हुए हैं, उन्होंने कल से पता लगा है कि उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। अब जो है अनशन उनका बिल्कुल ही सुचारू रूप से जारी है। डल्लेवाल को कल गिरफ्तार किया गया और
सीएम के आवास का भी घेराव किया था, उसमें क्या रहा? जो सीएम आवास का यहाँ पे किसान मोर्चा ने घेराव किया था, उनकी भी मांगे वही हैं। जो भी जितनी भी किसान जथेबंदियाँ हैं, सबकी मांग एक है, पर ये इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई इसी प्रकार से चलती रहेगी। और जो डल्लेवाल जी हैं उनको गिरफ्तार करके पहले तो कहीं और लेके जाया गया था, अब पटियाला लेके आया गया है। वो जो उनका अनशन था, पहले भूखे रहने का था, अब उन्होंने पानी जलपान भी बिल्कुल त्याग दिया है। अब उनका अनशन बिल्कुल सुचारू रूप से जारी है। जी सर, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बड़े दुख की बात है कि लंबे समय से हमारे किसान बॉर्डरों पे बैठे हुए थे और उनकी केवल यही मांग थी कि एमएसपी समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, हमारा कर्जा माफी दी जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। ये किसानों का हक है। जब ये राजनीति लोग वोट लेने के लिए गांव में आते हैं, ये बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और हमारे किसान उन्हीं वादों को याद कराने के लिए दिल्ली जा रहे थे। और पंजाब के बॉर्डरों पे, हरियाणा के बॉर्डरों पे लंबे समय से जो आंदोलन था, और जो पंजाब सरकार थी उनकी भी ये मांग थी कि इन किसानों को एमएसपी समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। हमारी छोटे दौर की वार्ता देश के कृषि मंत्री के साथ 4 बार चली हुई थी, तो उसमें पंजाब के कृषि के अधिकारी और डीजीपी सभी शामिल थे। पर पंजाब सरकार ने, भगवंत मान ने अमित शाह के साथ मिलकर विश्वासघात किया, किसानों को धोखा देने का काम किया। हम पहले भी कहते थे कि ये राजनीति लोग जब भी गाँव में आए, अब मैं चेतावनी देता हूं और पूरे पंजाब के किसानों से अपील करता हूं, जो धोखा भगवंत पंजाब सरकार आप पार्टी ने दिया, हम किसान के बच्चे हैं। अब आप लोग ये दिखा दो कि ये जो इतने भी आम आदमी पार्टी के एमपी है, विधायक है, अगर ये गांव में घुसे, इनको नंगा करके लाठियों के साथ पिटे और इनका मुंह काला करे। और मैं अपने शीर्ष नेताओं से, हमारे किसान नेताओं से भी अपील करता हूँ कि अब समय आ चुका है कि सभी किसान पूरे देश में एक होकर इस प्रचार का बहिष्कार करे। कोई भी किसान शहर के अंदर ना आए, ना गाड़ी खरीदे, ना ट्रैक्टर खरीदे, कोई भी सामान बाजार में लेने के लिए न मत आए, क्योंकि अब हमारी लड़ाई केवल हम ही लड़ सकते हैं। सरकार से हमें धोखा मिलता है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसान एकता का परिचय दे और एक होकर पूरे पंजाब बाजार का बहिष्कार करे, सरकार का बहिष्कार करे। और ये आंदोलन 1 साल तक चलना चाहिए, तभी सभी लोग हमारे साथ चलेंगे। नहीं इसी तरह से हम बटते रहेंगे और आपस में इसी तरह से लड़ेंगे और इसी तरह से ये सरकारें हमारा फायदा उठाते रहेंगी, हमारी बॉटम का। बड़े लंबे समय तक आंदोलन चला और प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने आंसू भी टपकाए थे कि एमएसपी की गारंटी दी थी, फिर भी ऐसा हो रहा है। देखिए, इतिहास गवाह है कि किसान अपनी मांगों के लिए कुर्बानियां देता है और देता रहेगा। कभी भी किसान अपने संघर्ष के लिए पीछे नहीं हटा। हमारे जो युवा वो सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करते और यहाँ किसानों ने पैदा करता, देश में अन्न की कमी नहीं होने देता। और यहाँ भी किसान ये तो धोखा दिया। जिस तरह से मुगल होते थे, मुगल भी जब संधि के लिए हमारे राजा जाते थे उसको बंदी बना लिया जाता, आज भी उसी तरह से ये भी काले गोरे हैं। आज इन्होंने भी उसी तर्ज पर हमें धोखा देने का काम किया, पर ये किसान भूलेगा नहीं है। जाएंगे कहाँ? आएंगे तो हमारे पास ही वोट लेने के लिए। हम इनको वो सबक सिखाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि भगवंत मान ने क्या किया। अब आने वाला समय हमारा होगा, हम पूरे आप आदमी पार्टी के विधायकों को नंगा करके पिटेंगे, नंगा करके पूरे पंजाब के अंदर। पूरा देश देखेगा कि इन्हें किसानों से कैसे धोखा दिया था। जी, क्या बताना चाहेंगे? भाई साहब, जो किसानों के साथ जबर और वो करे है ना, मतलब बीजेपी सरकार क्या, बीजेपी की दूसरी बी पार्टी है या आम आदमी पार्टी? ठीक है, ए पार्टी बीजेपी है, बी ये है। भगवंत मान ने एक नहीं तो मीटिंग चल रही है सरकार के साथ, केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, बाहर आके मंत्री कहने लग रहे कि आस कहाँ हमारी तो मतलब संपूर्ण मीटिंग हुई आस पूर्व से, लेकिन बाहर आके फिर उनको काबू कर लिया नेताओं को। और भाई साहब, पंजाब पुलिस इतनी गंदी हरकत, बाकी के चोर बन गई। सामान लेके उठा कर, LED उठा कर लेके, जो लोगों के AC फ्रिज उठा कर लेके चोर हो गए। तो आदमी अपने आप ने जोर से न्यू को दे, भाई हम तो किसान के बेटे। उसके शायद DGP ने ये बात की थी कि हम किसान के बेटे हैं, आपके बेटे हैं, आपके भतीजे, हमारी नौकरी बचलन दो। और वो लोग चोर निकले। क्या पुलिस भी चोर होगी? भगवंत मान तो हाई चोर था, ये पार्टी चोरा किया। अचानक से इतना बदलाव आया भगवंत मान में भी, उन्होंने किसानों का एक ही झलक में उठा दिया। शराबी आदमी है यार, किसने ये CM बना दिया? हमने तो उसके पुतले में ब्लेंडर पर रखी। ज्यादा पी का आपने कर दिया काम। आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी?
हाँ जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का कोई भी MP विधायक अगर हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आ गए ना, उसे कपड़े पाड़ा देंगे हम तो बस। जी